जिला अस्पताल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, बाकियू, तोमर का बड़ा प्रदर्शन। सीएमओ कार्यालय पर किसानों का धरना, 18 बिंदुओं वाला ज्ञापन सौंपकर दी आंदोलन की चेतावनी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। बुधवार को मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और मरीजों के शोषण के आरोपों को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर ने बड़ा प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों और किसानों ने सीएमओ कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान किसानों में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर भारी आक्रोश दिखाई दिया। संगठन ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में गरीब किसानों और आम मरीजों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और इलाज के नाम पर खुलेआम वसूली की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कुल 18 गंभीर बिंदु उठाए गए हैं। संगठन का कहना है कि जिला अस्पताल का कैंसर विभाग अक्सर बंद रहता है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके अलावा ऑपरेशन और अन्य इलाज के नाम पर सुविधा शुल्क लेने के आरोप लगाए गए हैं। किसानों ने कहा कि गरीब मरीजों को इलाज के लिए मजबूर होकर पैसे देने पड़ते हैं और जो पैसा नहीं दे पाता, उसे कई दिनों तक परेशान किया जाता है। ज्ञापन में अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में गंदगी की स्थिति बनी रहती है, जबकि मरीजों से अलग-अलग नामों पर पैसे वसूले जाते हैं। किसानों का कहना है कि यदि कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, तो उससे 20 से 30 हजार रुपये तक की मांग की जाती है और सुविधा शुल्क न देने पर इलाज प्रभावित किया जाता है। बाकियू तोमर ने आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखते हैं और बाहरी जांच केंद्रों पर भेजा जाता है। संगठन के अनुसार जिला अस्पताल के अंदर ही निजी जांच और कमीशनखोरी का खेल चल रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि कई डॉक्टर बाहरी लैब संचालकों से कमीशन लेकर मरीजों को वहीं जांच कराने के लिए भेजते हैं। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि अल्ट्रासाउंड कराने के नाम पर मरीजों से सुविधा शुल्क लिया जाता है। ज्ञापन में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता, तो उसे कई दिनों तक परेशान किया जाता है। वहीं ब्लड की आवश्यकता होने पर भी कथित रूप से सुविधा शुल्क मांगने के आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन में महिला वार्ड की स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के दौरान महिलाओं से पैसे वसूले जाते हैं। इसके अलावा अस्पताल स्टाफ द्वारा मरीजों और तीमारदारों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की बात भी कही गई है। भाकियू तोमर ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में कुछ डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते और केवल जूनियर या इंटर्न डॉक्टर ही मरीज देखते हैं। संगठन का कहना है कि कई डॉक्टर निजी फीस लेकर अपने आवास पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिससे सरकारी अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में एक बड़ा आरोप यह भी लगाया गया कि अस्पताल में नियुक्तियों और अल्ट्रासाउंड सेंटर के लाइसेंस तक में पैसों का खेल चल रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि नए कर्मचारियों से कथित रूप से हजारों रुपए लिए जाते हैं। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। संगठन ने अस्पताल में सक्रिय दलालों और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जिला अस्पताल में विशेष जांच समिति बनाकर चेक अभियान चलाने की भी मांग उठाई गई है। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि 5 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो भारतीय किसान यूनियन तोमर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की होगी। जिला अस्पताल से जुड़े इतने गंभीर आरोप सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और किसानों की मांगों पर क्या कार्रवाई होती है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए जिला अस्पताल में जो धरना चल रहा है भारतीय किसान यूनियन को वर्ग का, ये क्या मुद्दा है? देखिए, अभी 2 दिन पूर्व जो है मेरे द्वारा एक घोषणा की गई थी
कि जो जनपद मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल है, वो भ्रष्टाचारी को लेकर के सीएम ऑफिस पर भारतीय किसान यूनियन तोमर धरना प्रदर्शन करेगा। आज उसी मुद्दे को लेकर के भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और उसका मेन मुद्दा यही है कि जो वहाँ पर आए दिन किसानों का, आमजन का जो वहाँ पर शोषण किया जा रहा है, उसके चलते हमारे लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे कार्यकारिणी प्रदेश प्रभारी अजय त्यागी जी के नेतृत्व में आज वहाँ पर धरना चल भी रहा है और हमने उसमें 18 सूत्रीय ज्ञापन एक माननीय मुख्यमंत्री के नाम और स्वास्थ्य मंत्री के नाम जो है वहाँ पर तैयार किया है, जो अधिकारियों को दिया जाएगा, जिसमें मेन एजेंडा है हमारा कि वहाँ के जो जिला अस्पताल के सभी कैमरे बंद हैं वे जल्द से जल्द चलाए जाए और जब कहीं किसी गांव में या शहर में जब कहीं झगड़ा होता है तो वहाँ पर मोटी रकम लेकर के फर्जी मेडिकल कराया जाता है, जिसके चलते बड़ी धाराओं में मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज होता है, जिससे पीड़ित को जो है इंसाफ नहीं मिल पाता। अगर किसी मरीज को भर्ती कराना हो या किसी जच्चा बच्चा वहाँ पर महिला एडमिट होती है, उनका डिलीवरी होती है तो उसमें भी सुविधा शुल्क लिया जाता है। अगर किसी का सिटी स्कैन हो या अल्ट्रासाउंड वगैरह हो तो 400-500 रुपये सुविधा शुल्क लेने के बाद ही किया जाता है, नहीं तो लगभग 1 महीना इंतजार देखना पड़ता है। अगर ऑपरेशन हो या कोई प्लेट वगैरह एक्सीडेंटल में होता है तो उसमें भी जो है मोटी रकम ली जाती है। आज जो है उसी के चलते हमारे लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कड़ी चेतावनी दी गई है कि अगर 5 दिन में 18 सूत्रीय मांगों का जो ज्ञापन है उसका समाधान नहीं होता तो संगठन जो है फिर से अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करेगा, जिसके जिम्मेदारी जनपद मुजफ्फरनगर प्रशासन की होगी और जिला अस्पताल की होगी। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वे कहते हैं कि भाई हमें जो है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश करना है, तो उसी तरह पे भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा भी हर जगह धरने प्रदर्शन किए जाते हैं और भारतीय किसान यूनियन तोमर वो संगठन है जिसने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी और हमेशा लड़ता रहेगा। तो जो है अगर आज हमारा जो ज्ञापन दिया जाएगा उसमें समाधान नहीं होता तो उसके बाद जो है अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करने के लिए भारतीय किसान यूनियन तोमर बाध्य होगा। धन्यवाद। लेके बाहर धरना दे रहे हैं कुछ लोग, भारतीय किसान यूनियन तोमर के लोग। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार और सुविधा शुल्क लिए बिना यहाँ पे कोई काम नहीं होता। जी जी जी, ये कल मुझे पेपर के द्वारा भी इसके बारे में जानकारी मिली तो हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की थी। कल भी हम लोगों ने एक मीटिंग की अपने जिला अस्पताल में, सीएमए साहब के साथ मिलकर सभी डॉक्टर्स को बुलाया गया और इस पर सब लोगों को निर्देश दिए गए कि अगर कोई इस तरह की चीज़ों में लिप्त पाया जाता है तो उसकी जाँच कराकर उस पर कार्रवाई की जाएगी और उस पर FIR दर्ज कराई जाएगी। हमारी 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के अगेंस्ट और हम लोग इस पर बिल्कुल रिजिड हैं। इस तरह की कोई एक्टिविटी हम लोग नहीं करने देंगे। अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी करता पाया जाएगा तो FIR कराई जाएगी। सुनने में आ रहा है सर, अवैध अस्पतालों पे जो टीम कार्रवाई करने के लिए जाती है सेटिंग गेटिंग करके वापस आ जाती है। नहीं, इसमें भी हमारे डीएम साहब की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई सील होता है तो उसके बिना डीएम साहब की परमिशन के नहीं खुलेगा और उस पर हम लोग प्रॉपर्ली एक क्लोज वॉच रख रहे हैं। इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसे तमाम हॉस्पिटल हैं जो सील लगती है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी सील भी खुल जाती है, बाकायदा उनका काम शुरू हो जाता है बिना किसी कागज। नहीं, अगर देखिए जिसके यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है या उस तरह की कोई कमी पाई जाती है और वो पूरा कर लेता है तब तो खोलना हमारी मजबूरी हो जाती है कभी कभी, वरना डीएम साहब के आदेश है कि उनकी परमिशन के बिना कोई नहीं खोला जाएगा। सर सीधे सीधे एक आँख खराब होने का 4 लाख का आरोप लगा रहे हैं। जी जी, तो कहाँ का है ये लोग, उसके बारे में कोई प्रार्थना पत्र दें, उसके बारे में हम लोग जांच कराएंगे। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। कल आपने मीटिंग की थी सभी डॉक्टर्स के साथ, जी, अभी तक कोई कार्रवाई भी हुई है सर किसी पे? जी जी, बिल्कुल कार्रवाई हुई है। हम लोगों ने आज उसका निरीक्षण भी किया, पूरी ओपीडी के टाइम पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया, CT स्कैन, एक्सरे, हर जगह हम लोग गए, सर्जन्स के रूम्स में भी गए, ये देखने के लिए कोई बाहरी या आंतरिक आदमी तो कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो इस तरह की कोई चीज़ अभी पाई नहीं गई है, लेकिन हम लोगों ने निश्चित किया है कि हम वीक में 2 बार औचक निरीक्षण करेंगे और अगर इसमें कोई आदमी लिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। सर एक तरफ मुजफ्फरनगर का स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में अव्वल आ रहा है, दूसरी तरफ इस तरह के आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं। जी जी, हाँ, देखिए आरोप लगाना तो एक आम बात है, लेकिन हम लोग अगर कोई आरोप है उस पर जांच कराते हैं और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो नेचुरली इस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। हम लोग पहले भी इस संदर्भ में मैं 4 FIR करा चुका हूँ और पहले उस पर कार्रवाई हुई है। मेरा नाम अजय त्यागी है, किसान यूनियन तोमर से प्रदेश प्रभारी हूँ मैं। किस बात को लेकर आज धरना दे रखा है सीएम साहब? यहाँ अस्पताल में हर चीज में भ्रष्टाचारी चल रही है। क्या अल्ट्रासाउंड है, क्या मरीज भर्ती करने पर जो सब भ्रष्टाचारी चल रही है जी, बहुत ज्यादा। और एक मरीज की आंख फोड़ दी जो एक डॉक्टर ने, जो
खराब कर दी ऑपरेशन में, और उससे जो सीएमओ साहब ने 4 लाख रुपए लेकर और उस डॉक्टर का कुछ नहीं करा, जो ना उसका मरीज का कुछ करवा। तो ऐसी बात को लेकर जो किसान यूनियन तो वरना आज यहाँ से जो सीएमओ ऑफिस पर धरना गिरा है। जो आपने बताया नशे की दवाइयां बिक रही है स्टोर पर। हाँ, हमारे पुरका जी खद्दर क्षेत्र में पूरे नशा बिक रहा है जी, वो उसमें खद्दर रोड पर जो जितने भी वो है जो स्टोर। अच्छा, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आपको साक्ष्य भी है आपके पास? साक्ष्य सारे साक्ष्य जी, योरा से साक्ष्य ले रहा है, इसमें क्या करूँ भाई? इन लोगों ने पैसे दिखाइए भाई वो ना, ये देखो जो क्या हाल कर क्या हो रहा है, जो उसका डॉक्टर का जो सारा हिसाब जो भी हो रहा है, जिस पर 4 लाख दिए है जी। कौन है डॉक्टर, क्या नाम है? वो डॉक्टर का नाम तो जो मुझे पता नहीं, जो इसमें क्या लिख रहा है, जो पढ़ेगी फर्जी मतलब। अस्पताल बता रहे हैं आप, फर्जी अस्पताल भी खुल रहे हैं मुजफ्फरनगर में। हाँ, फर्जी अस्पताल खुल रहे जो, अरे जो ये वैसे सरकारी अस्पताल है गाँव गाँव, इनमें दवाई नहीं, ना कोई उनमें डॉक्टर बैठ रहे हो, ना कोई नर्स बैठ रहा हुआ, ना कोई दवाई फार्मासिस्ट बैठ रहा है। तो धरना कब तक चलेगा? धरना जो है निश्चित काल चलेगा, जो अगर नहीं समस्याओं का समाधान होता तो बड़ी महापंचायत चौधरी संजीव तोमर के नेतृत्व में होगी, जो तालाबंदी कर दी जाएगी अस्पताल की। आज हम ही कर देते तालाबंदी तो, लेकिन हमारे भी मरीज है आज ही, इस वजह से जो हम इस बात को नहीं करना चाह रहे। दवा ये ब्लैक